अल्लाह की ताकतों को कभी कम मत समझो। वो अगर महीनों को सालों में बदल सकता है तो कबूलियत की लंबी मुसाफतों को लम्हों में भी बदल सकता है। तुम ये कभी नहीं जान सकते कि मौजज़े कब और किन शक्लों में तुम तक पहुंचाए जाते हैं। इसलिए मांगते रहो, उम्मीद करते रहो, इंतज़ार करते रहो। जब तुम अल्लाह के फ़ैसलों पर खुश होना सीख लेते हो तो वो तुम्हें भी तुम्हारे फ़ैसलों से नवाज कर राज़ी कर देता है। वो कभी कभार तुम्हारे इरादों को इसलिए नाकाम कर देता है ताकि वो तुम्हें तुमसे बचा सके, क्योंकि कभी कभार तुम्हें भी खबर नहीं होती कि तुम अपनी जानिब किस तूफ़ान को ललकार रहे हो। अल्लाह तुम्हारी दुआओं के जवाब उन ज़रियों से देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होते हैं, उन ज़रियों से नहीं जिन्हें तुम बेहतर समझते हो, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हारी समझ में कभी भी नहीं आ सकती। इसलिए अल्लाह ने कुछ जवाब बस खुद तक महदूद कर रखे हैं। लोग तो तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें बस दिलासा देंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे। बस एक अल्लाह है जो तुम्हें कभी भी भूलेगा नहीं। जो दरवाजे तुम्हें बंद नज़र आ रहे हैं उन तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। बस उन तक पहुंचने का रास्ता तुम्हारे सोचे हुए रास्ते से अलग है। लोग तो तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हें बस दिलासा देंगे और फिर तुम्हें भूल जाएंगे। बस एक अल्लाह है जो तुम्हें कभी भी भूलेगा नहीं। उन्हें ये बेबसी दिखाकर क्या करना जो इसे समझ ही ना सके। तुम्हारा दर्द सिर्फ वही जानता है जो तुम्हारा दोस्त भी है और रब भी है। तो फिर ये मत सोचो कि मुस्तकबिल कैसे बदलेगा, बल्कि ये याद रखो कि जिस लम्हे में तुम अभी हो तुम्हारा रब उस लम्हे को भी तुम्हारी अगली सांस आने से पहले बदल सकता है। ये भी तो मुमकिन है कि जिससे मायूस हो गए वो मौजज़ा ही तुम्हारा नसीब हो। ये भी तो मुमकिन है कि तुम्हारा नसीब उस आखिरी दुआ का मुंतज़िर हो जो तुमने अधूरी छोड़ दी। तो फिर मांगो उस रब से हर वो चीज़ जो तुम्हारी नज़र में नामुमकिन है, फिर वो अपनी करम की ऐसी नज़र करेगा तुम पर कि सब मुमकिन हो जाएगा। ये उसी की तकसीम है कि वो कुछ को बिन मांगे ही अता कर देता है और कुछ की पुकार उसे इतनी पसंद होती है कि वो उन्हें बार बार सुनता है। तो फिर मांगो उस रब से हर वो चीज़ जो तुम्हारी नज़र में नामुमकिन है। कुछ चीज़ें तुम्हारे दुआ मांगने से पहले ही तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा होती हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें वक्ती तौर पर तुमसे इसलिए दूर कर देता है ताकि तुम उसके करीब आ सको। अल्लाह बस देर इसलिए कर रहा है ताकि तुम्हारी आवाज़ कुछ देर और सुन सके। उसकी ताख़ीर इनकार नहीं है। तो फिर इस वसवसे में मत उलझो कि तुम्हारे नसीब में तुम्हारी चाहत नहीं। ये भी तो मुमकिन है कि अल्लाह ने उस चाहत का खाना तुम्हारी दुआ के लिए खाली छोड़ रखा हो और कुछ चीज़ों को वो तुम्हारे मुकद्दर का हिस्सा नहीं बनाता ताकि तुम खुद उन्हें अपनी दुआओं की तरफ से अपना बना सको। इस यकीन के साथ मांगोगे कि अल्लाह ज़रूर देगा और फिर देखो वो तुम्हें इतना अता करेगा कि तुम गिनती तक भूल जाओगे। जब भी उदास होने लगो तो खुद को ये याद दिलाया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो इन्हें और बेहतर चीज़ से भरने का इरादा न कर ले। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। वो आज़माता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है ताकि उस चीज़ के मिलने की तरफ तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। तो फिर यहाँ लोग क्या कहेंगे जब तुम इस जुमले को अहमियत देने लगते हो, तब तुम खुद की तज़लील करने लगते हो। जब तुम इस जुमले को याद करने लगते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम इस जुमले को तलाश करने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम खुद को खो देते हो। आखिर क्यों ये जुमला तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बामायनी है? आखिर क्यों तुम खुद की पहचान खोए बैठे हो? लोग तो आते जाते रहते हैं। जो आज पहलू में हैं उनसे कल को राब्ता ना रहे तो क्या करोगे? सबको जहन नशीन करते करते खुद को भूल बैठे तो क्या करोगे? तुम अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों को खुश करने में लगा दोगे, फिर भी ये इख्तिताम में हमेशा तुमसे ना खुशी मिलेंगे। तुम हज़ारों नेकियां कर लो और अपनी अच्छाई की दलीलें देते रहो,
मगर एक दफ़ा जो अगर खता कर दी तो ये तुम्हारी हर अच्छाई पर पानी फेर देंगे। कभी सोचा है कि क्या हैं ये लोग? कभी खुद से सवाल करो कि क्या खुदा हैं ये लोग? और फ़र्ज़ करो तुम इन्हें मना भी लेते हो तो कब तक ये तुम्हारा साथ देंगे? ये आज हैं और कल नहीं। इख्तिताम में तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ात के अलावा तो कुछ भी ना होगा। तो बताओ फिर, अगर तुम खुद ही रूठ गए खुद से तो क्या पलट कर थामेंगे तुम्हें ये लोग जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते? तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने पे रोएंगे ये लोग? छोड़ दो फिर इस बात की फिक्र कि क्या कहेंगे ये लोग। अपने लिए जियो। खुदा बनने का भले लाख दावा करें मगर खुदा न बन पाएंगे ये लोग। तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से आगे निकलना है। तुम आज़ाद हो खुदारा, अब खुद को भी आज़ाद कर दो। तो फिर यहाँ यूं मायूस बैठने का क्या फ़ायदा जब वहाँ अल्लाह तुम्हारी पुकार का इंतज़ार कर रहा है। अपने इस थके हुए दिल को बता दो कि अल्लाह ने इसे अकेला नहीं छोड़ा। लोग जो कुछ भी कहते रहें, कुछ भी सुनाते रहें, अल्लाह ने तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। कुन लिख दिया है मुकद्दर में, उसने तुम्हारी दुआओं को अधूरा नहीं छोड़ा। तो फिर यहाँ लोग क्या कहेंगे जब तुम इस जुमले को अहमियत देने लगते हो? तब तुम खुद की तज़लील करने लगते हो। जब तुम इस जुमले को याद करने लगते हो तब तुम खुद को भूल जाते हो। जब तुम इस जुमले को तलाश करने लगते हो कि लोग क्या कहेंगे, तब तुम खुद को खो देते हो। आखिर क्यों ये जुमला तुम्हारी ज़िंदगी में इतना बामायनी है? आखिर क्यों तुम खुद की पहचान खोए बैठे हो? लोग तो आते जाते रहते हैं। जो आज पहलू में हैं उनसे कल को राब्ता ना रहे तो क्या करोगे? सबको ज़हन नशीन करते करते खुद को भूल बैठे तो क्या करोगे? तुम अपनी सारी ज़िंदगी इन लोगों को खुश करने में लगा दोगे, फिर भी ये इख्तिताम में हमेशा तुमसे ना खुशी मिलेंगे। तुम हज़ारों नेकियां कर लो और अपनी अच्छाई की दलीलें देते रहो, मगर एक दफ़ा जो अगर खता कर दी तो ये तुम्हारी हर अच्छाई पर पानी फेर देंगे। कभी सोचा है कि क्या हैं ये लोग? कभी खुद से सवाल करो कि क्या खुदा हैं ये लोग? और फ़र्ज़ करो तुम इन्हें मना भी लेते हो तो कब तक ये तुम्हारा साथ देंगे? ये आज हैं और कल नहीं। इख्तिताम में तुम्हारे पास तुम्हारी ज़ात के अलावा तो कुछ भी ना होगा। तो बताओ फिर, अगर तुम खुद ही रूठ गए खुद से तो क्या पलट कर थामेंगे तुम्हें ये लोग जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देते? तुम्हें लगता है तुम्हारे मरने पे रोएंगे ये लोग? छोड़ दो फिर इस बात की फिक्र कि क्या कहेंगे ये लोग। अपने लिए जियो। खुदा बनने का भले लाख दावा करें मगर खुदा न बन पाएंगे ये लोग। तुम्हारा किसी से मुकाबला नहीं है। तुम्हें किसी से नहीं, खुद से आगे निकलना है। तुम आज़ाद हो खुदारा, अब खुद को भी आज़ाद कर दो।